ये OnePlus Nord CE5 Nord 5 का छोटा भाई। दोनों फोन्स साथ में लॉन्च हुए। Nord 5 का रिव्यू मैंने पहले कर दिया था आपके लिए और अब बारी है Nord CE5 की। तो चलो इस रिव्यू में जानते हैं कि 25,000 रुपए में ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड इन दोनों फोन्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन देखो। अगर Nord CE5 कहीं पे रखा हो ना और आप साइड से गुजर रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई iPhone 16 रखा है। पहली नजर में बिल्कुल ऐसा लगने वाला है। आईफोन का जो ब्लूइश शेड iPhone 16 का अल्ट्रामरीन वेरिएंट, Nord CE5 का ये कलर भी उससे एकदम मिलता है। एंड डिजाइन भी बैक से आपको देगा ना कि कुछ ऐसा ही है। पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल इन्होंने यहाँ पे दिया है। बैक पर OnePlus का लोगो आपको दिखेगा और कुछ खास यहाँ पे है नहीं, प्लेन और मिनिमलिस्ट डिजाइन है जो कि अगर आप देखोगे तो अच्छा लगता है। इसका जो व्हाइट वाला वेरिएंट है ना, उस पर कुछ मार्बल टाइप पैटर्न है जो कि Nord 5 में भी है। सबटल मैटे फिनिश है यहाँ पे बैक पैनल पे और फिंगरप्रिंट नहीं छपते। सबसे अच्छी बात ये है, फोन का फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक के। Nord 5 में ग्लास बैक मिलता था आपको, लेकिन फोन को ना जब आप यूज करोगे Nord CE5 को तो प्रीमियम फील होगा, बेटर देन Nord CE4। साइज फ्लैट है, एजेस जो है वो कर्व्ड है। 199 ग्राम इसका वेट है, सो ज्यादा नहीं है वेट। इस वजह से हाथ में पकड़ने पे ना कंफर्टेबल लगता है, फोन को दिक्कत नहीं आती। 8.2 mm इसके थिकनेस है, सो लंबे यूज पर जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन में फोन को यूज कर रहे हो तो हाथ थकते नहीं है। IP65 रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, तो हल्का पानी जो स्प्लैशेस है वो आ जाए और धूल वगैरह बिना हल्की तो उससे फोन बच जाएगा। इस रेंज में IP60 रेटिंग वैसे आपको मिल रही है दूसरे फोन्स में, बट यहाँ पर IP65 OnePlus ने दी है। अलर्ट स्लाइडर या फिर प्लस की जो Nord 5 में भी है वो इस फोन में नहीं मिल रही है आपको। OnePlus यूजुअली सी मॉडल्स में सब ड्रॉप कर देता है टू सेव कॉस्ट। सिर्फ पावर बटन और वॉल्यूम बटन ही यहाँ पे है। फ्रंट पे आपको पंचल कैमरा मिलता है, बेजल्स रिलेटिवली थिन है। डिजाइन में OnePlus ने सेफ खेला है, यहाँ पे कोई फ्रिल नहीं है, कुछ ज्यादा फ्लैशी नहीं है, बस एक मिनिमलिस्ट मॉडर्न फोन बनाया है। प्लास्टिक बिल्ड के बाद भी फोन चीप फील नहीं होता, हाथ में अच्छा फील होता है, प्रीमियम फील होती है। OnePlus की फिनिशिंग अच्छी है यहाँ पे। हाँ, ग्लास बैक का प्रीमियम टच जो है ना वो यहाँ पे मिसिंग है, Nord 5 में वो आपको मिलता है। डिस्प्ले में Nord CE5 में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। कलर्स काफी पंची और कंट्रास्ट रिच आते हैं और OnePlus ने ब्राइटनेस प्रीवियस मॉडल से थोड़ा इंप्रूव किया है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो 1430 निट्स तक जाती है। ब्राइट सनलाइट में भी कंटेंट काफी क्लियर दिखता है। 120 हर्ट्ज स्क्रोलिंग बहुत बटर स्मूथ फील होती है। UI में स्क्रॉल करते वक्त एनिमेशन स्मूथ लगते हैं। UI नेविगेशन, स्क्रोलिंग सब कुछ स्मूथ लगा मुझे इतना मैंने फोन को यूज किया। Nord 5 में 1.5K डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वैसे 144 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में डिफरेंस सिर्फ हार्डकोर यूजर्स ही मतलब नोटिस कर पाएंगे। रूटीन यूजेज में आपको कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा यहाँ पे। सो 120 हर्ट्ज Nord CE5 का इज ग्रेट एट दिस पॉइंट। वीडियो कंजम्पशन के लिए या फिर डिस्प्ले जो है वो बढ़िया है। आप अगर वीडियोस देखते हो तो आपको ठीक लगेगी। 10 बिट डिस्प्ले है। वैसे HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। वीडियोस, गेम्स, स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया सब कुछ मुझे इस पे क्रिस्प लगा। स्पीकर में सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है। स्पीकर लाउड तो है बट इट जस्ट एवरेज। कैमरा में डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, OIS के साथ है, और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। Nord 5 में भी डुअल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। रेजोल्यूशन सेम है पर सेंसर साइज और क्वालिटी जो है वो Nord 5 से लोअर है। यहाँ पे डे लाइट में 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अच्छे फोटोज लेता है। अब जब बाहर जाके फोटोज लोगे तो कलर्स आपको दिखेंगे कि भाई अच्छे फोटोज आ रहे हैं, कलर्स आपको अच्छे दिखेंगे। डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डिसेंट मिल रही है, फोटो शार्प आते हैं। आप ये वाला फोटो देखो, इसे भी अच्छे से कैप्चर किया है फोन ने। कलर्स एंड डिटेल्स आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेंगे। सिमिलरली ये फोटो भी आप देखो, यहाँ पर भी कलर्स एंड डिटेल्स काफी सही से कैप्चर किए। डायनेमिक रेंज जो है वो ओके है, लेकिन Nord 5 के कंपैरिजन में डिटेल जो है ना वो थोड़ी सी कम आपको दिखेंगी। जूम करने पर आपको थोड़ा सा कम नोटिस होंगी। कलर ट्यूनिंग सिमिलर है OnePlus की, जो स्लाइटली सैचुरेटेड कलर जो रहता है वो है यहाँ पे। विजुअली अपीलिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं। SDR सिचुएशन में कभी कभी हाईलाइट जो ब्लोन आउट लगती है क्योंकि सेंसर्स इतना मतलब एडवांस इन्होंने यूज नहीं किया, पर 90% ऑफ द टाइम जो है वो सीन संभाल लेता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ठीक है। डे लाइट में ठीक ठाक वाइड शॉट्स आप ले सकते हो। कलर ट्यूनिंग जो प्राइमरी जैसे ही है उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेंगे, पर एजेस पे ना स्लाइट डिटेल्स लॉस जो है वो नोटिस होगा कभी कभी। फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये अच्छे सेल्फीज लेता है। डिफॉल्ट ब्यूटी मोड ऑफ रहता है, दिन में सेल्फीज क्रिस्प आती हैं विद प्लेंटी ऑफ डिटेल्स। प्रोसेसर में Nord CE5 में MediaTek Dimensity 8350 EPIC चिपसेट यूज किया OnePlus ने। इसे MediaTek के साथ मिलकर इन्होंने कस्टमाइज किया है। Snapdragon 7 Gen 3 से थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, पर परफॉर्मेंस में नोटिसेबल जंप है यहाँ पे। 7 Gen 3 Nord CE4 में इन्होंने यूज किया था। Nord CE5 डे टू डे यूजेज में एकदम
फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, यूआई स्नैपी है, एप्स जल्दी ओपन होते हैं, कोई डिले मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया और मल्टीटास्किंग में कोई लैग मुझे नहीं दिखा। जितना मैंने फोन को यूज किया है सभी एप्स जो है वो सीमलेसली चले, कोई लैग नहीं था, कहीं पर भी फोन अटका नहीं। गेमिंग परफॉर्मेंस में नॉट C5 डिसेंट है, ये कोई गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है। वैसे मैंने गेम्स भी ट्राई किया, इस पे COD मोबाइल खेला, मैंने BGMI सेटिंग्स पे खेला, गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे स्मूथ लगी। 30 से 40 मिनट तक कंटिन्यूअस गेम खेलने के बाद भी लैग नोटिस नहीं किया मैंने। हाई एंड गेम्स मीडियम सेटिंग पे चल जाते हैं, हाई सेटिंग्स में फ्रेम ड्रॉप्स आपको वैसे यहाँ पे दिखेंगे। फोन का जो थर्मल मैनेजमेंट है वो भी काफी ठीक है, नॉर्मल यूजेज में वार्म बिल्कुल नहीं होता फोन, बट जब आप बाहर हो, लोकेशन आपने ऑन की हो, ब्लूटूथ हो, गेम भी आप चला रहे हो बैकग्राउंड में, तो आपको हीट फील होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस में नॉट C5 अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। एप्स, मल्टीटास्किंग, गेमिंग सब में रिलायबल परफॉर्मेंस मिलती है इस रेंज के हिसाब से। 8GB रैम आपको यहाँ पे मिल रही है, LPDDR5X रैम है और 2 स्टोरेज वेरिएंट है यहाँ पे, 128GB और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, नॉट 5 में मिसिंग था, पर C मॉडल का एक सेलिंग पॉइंट है इनका, हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पे है। नॉट C5 में Android 15 और Oxygen OS का सेम कॉम्बो है जो नॉट 5 में आपने देखा। फीचर सेट मोस्टली आइडेंटिकल है, वही है। यहाँ पे आपको क्लीन फास्ट इंटरफेस मिलता है विद कस्टमाइजेशन ऑप्शन। एक अच्छी बात यहाँ पे है कि OnePlus अपडेट्स में कंजूसी नहीं कर रहा है इस फोन में भी। नॉट C5 को भी 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो है वो यहाँ पे OnePlus देगा, सेम एज नॉट 5। हाँ, जो माइंड स्पेस वाला फीचर है वो यहाँ पे नहीं है। बैटरी में नॉट 5 में 6800 mAh की बैटरी थी, नॉट C में उससे ज्यादा 7100 mAh की बैटरी OnePlus ने दी है। सो नॉर्मल मॉडरेट यूजेज में 2 दिन तक निकालना आसान है फोन पे। स्क्रीन ऑन टाइम आप 12 से 14 घंटे खींच सकते हो विद मैक्स यूजेज, सो बहुत बढ़िया है। 80 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो बैटरी की तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, दोनों नॉट फोन्स में इस बार OnePlus ने भर के दिल खोल के बैटरी दी है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस OnePlus Nord C5 के साथ। अब जानते हैं कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो OnePlus Nord C इस सेगमेंट में काफी सॉलिड वैल्यू ऑफर करता है, हर चीज में टॉप पे नहीं है पर बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है इस फोन के। इसका सबसे बड़ा USP इसकी बैटरी, मतलब पावर बैंक ही अपने आप में है फोन। परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले भी ऐसी है कि आपको कंप्लेन यहाँ पे नहीं होगी बिल्कुल भी। Oxygen OS का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है और 4 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लॉन्गर ड्यूरेशन में फोन चलेगा। वैसे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी यहाँ पे, जैसे कि प्लास्टिक बैक है, प्लस की वाला फीचर जो नॉट 5 में है वो यहाँ पे नहीं है। कैमरा आई वुड से नॉट द बेस्ट, बट इस प्राइस में जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है ना वो काफी हद तक जस्टिफाइड है। तो अगर आप 25 से 90 हज़ार रुपए में फोन लेने की सोच रहे हो, आप OnePlus Nord C5 को कंसिडर कर सकते हो।